ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव प्रवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज का जो स्वाध्याय है साथियों 1101 एपिसोड आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और पढ़ेंगे युग निर्माण योजना पत्रिका। युग निर्माण योजना पत्रिका बहुत सरल, बहुत रोचक विषयों से परिपूर्ण रहती है। इन विषयों में हम सभी बहुत सरलता और बहुत सहजता से अपने परिवार निर्माण, समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण के संकल्प को साकार कर सकते हैं। पहला अध्याय है विपत्ति में धैर्य। ये अध्याय आइए पढ़ें। आप सब अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर दें जिससे कि सबको इसका लाभ मिल सके। विपत्ति आने पर मनुष्य अपनी जितनी शक्ति को उद्विग्न और अशांत रहकर नष्ट कर देता है, उसका एक अंश भी यदि वह शांत चित्त रहकर कष्टों को दूर करने में व्यय करे तो शीघ्र ही मुक्त हो सकता है। आपत्तियों के आने पर घबराना नहीं चाहिए। मनुष्य धैर्यपूर्वक उपाय करने के बजाय अपनी सारी क्षमताओं को व्यग्र और विकल होकर नष्ट कर देता है। किंग कर्तव्य विमूढ़ बनकर क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे बचें आदि वितर्कना करते हुए बैठे रहते हैं, जिससे आई हुई विपत्ति भी 100 गुनी होकर उन्हें दबा लेती है। जीवन में जो भी सुख दुख आए उन्हें धैर्यपूर्वक तटस्थ भाव से सहन करना चाहिए। सुख और दुख दोनों को अपने ऊपर से ऐसे गुजर जाने देना चाहिए जैसे वे कोई राहगीर हैं जिनसे अपना कोई संबंध नहीं। मनुष्य की मानसिक शांति और बौद्धिक संतुलन दो ऐसी अमोघ शक्तियां हैं जिनके बल पर विकट से विकट परिस्थितियों का भी सामना किया जा सकता है। विपत्तियां आती हैं और चली जाती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। जीवन को सुखी और संतुष्ट बनाए रखने के लिए मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक अवस्था में अपनी मानसिक शांति को भंग न होने दे। देखिए कितना सुंदर बताया गया है। आज मनुष्य बाहर की अशांति से नहीं, भीतर की अशांति से अधिक व्यग्र है। मानसिक शांति यदि रहे तो सब कुछ आनंदमय ही रहता है। परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं पर व्यक्ति उससे प्रभावित नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। जो परिस्थितियों से प्रभावित हो इसका तात्पर्य है कि उसके जीवन में धैर्य नहीं है, उसके जीवन में मानसिक शांति नहीं है। समर्पित हृदय में ही प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। आइए आगे चलें। अगला जो अध्याय है साथियों, अगला अध्याय भी कबीर जयंती पर कबीर की शिक्षाएं। गृहस्थ जीवन की सफलता। एक बार एक गृहस्थ कबीर दास के पास सत्संग के लिए गया। वह व्यक्ति अपने दाम्पत्य जीवन से असंतुष्ट था। स्वागत शिष्टाचार के बाद गृहस्थ ने पूछा, भगवान सुखी दाम्पत्य जीवन का रहस्य क्या है? कबीर उस व्यक्ति की निराश मुखमुद्रा देखकर समझ गए कि उसकी धर्मपत्नी से पटती नहीं। कबीर ये कहकर कि अभी समझाता हूँ, घर के भीतर चले गए। थोड़ी देर में घर से सूत लेकर लौटे और उस व्यक्ति के सामने बैठकर उसे सुलझाने लगे। 2 मिनट बाद अपनी पत्नी को आवाज़ लगाकर कहा, यहाँ बड़ा अंधेरा है, सूत नहीं सुलझता, दीपक तो रख जाओ। उनकी पत्नी दीपक जलाकर लाई और चुपचाप रख करके चली गई। उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ कि क्या कबीर जी अंधे हैं जो सूरज के प्रकाश में भी उन्हें अंधेरा लगता है? उनकी पत्नी भी कैसी हैं जो बिना प्रतिवाद किए दीपक जलाकर रख गई। इस बीच उनकी स्त्री 2 ग्लासों में दूध लेकर आई। एक उस आदमी के सामने रख दिया, दूसरा कबीर को दे दिया। दोनों दूध पीने लगे। थोड़ी देर में स्त्री फिर आई और कबीर से पूछने लगी, दूध में मीठा तो कम नहीं है?
कबीर बोले, नहीं, बहुत मीठा है। इसके बाद वे उसी भाव से दूध पी गए। वह आदमी फिर हैरान हुआ, उसमें मीठा तो था भी नहीं, गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया गया था। आदमी बहुत झल्लाया और बोला, महाराज, प्रश्न का उत्तर न दे सकें तो मैं चलूं। कबीर बोले, भाई समझा तो दिया, और क्या सुनना चाहते हो? विस्तार से सुनना चाहते हो तो देखो, परिवार के लिए आवश्यक है कि सदस्यों को अपने अनुकूल बनाओ और स्वयं भी परिवार के अनुकूल बनो। पत्नी और संतति को सुशील तथा आज्ञाकारी बना सको। आप स्वयं भी जीवन में हर जगह स्नेह और ममता का दान दे सको, तभी गृहस्थ जीवन सफल हो सकता है। वह व्यक्ति सारी बात समझ गया। कितना सुंदर व्यवहारिक शिक्षा उन्होंने प्रदान की अपने जीवन में दिखा करके कि हम एक दूसरे के अनुकूल बन जाएं तो परिवार में कभी भी कोई भी अन्यमनस्कता आ नहीं सकती। अब आइए अगले उदाहरण पर चलें। दृष्टिकोण की भिन्नता। कबीर सिद्ध पुरुष की तरह प्रख्यात हो गए। दूर दूर से जिज्ञासु लोग आते, तब भी वे पहले की तरह ही कपड़ा बुनते रहते और साथ साथ सत्संग चलाते। शिष्यों में से एक ने पूछा, आप जब साधारण थे तब कपड़ा बुनना ठीक था, पर अब जबकि आप सिद्ध पुरुष हो गए और निर्वाह में कमी नहीं रहती तो आप कपड़ा क्यों बुनते हैं? कबीर ने सरल भाव से उत्तर दिया, पहले मैं पेट पालने के लिए कपड़ा बुनता था, पर अब मैं जन समाज में समाये हुए भगवान का तन ढकने और अपना मनोयोग साधने के लिए कपड़ा बुनता हूँ। कार्य वही रहने पर भी दृष्टिकोण की भिन्नता से उत्पन्न होने वाले अंतर को समझने से शिष्य का समाधान हो गया। अद्भुत संदेश साथियों इन कहानियों में। जिसे भगवान तक से कुछ मांग नहीं, उसे भगवान मिल जाता है। बहुत सुंदर लाइन थी। गुरु पूर्णिमा पर्व। सद्गुरु हैं सच्चे मार्गदर्शक। पाछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे ते सद्गुरु मिल्या दीपक दीन्हा हाथ। अर्थात इस संसार के गहन अज्ञानांधकार में डूबे शिष्य को जब सद्गुरु ज्ञान का दीपक हाथ में थमा देता है, शिष्य को ज्ञान पथ पर अग्रसर कर देता है, तो ही शिष्य के सौभाग्य का द्वार खुलता है। यही कारण है कि गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समकक्ष माना गया है। उसे परमानंददायक कहा गया है। गुरु को गोविंद से बढ़कर मानने की मान्यता अंतरात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ही प्रतिष्ठापित की गई है। सद्गुरु की उपमा ऐसी परिष्कृत एवं प्रखर अंतरात्मा से ही दी गई है, जो अवांछनीयता का डटकर प्रतिरोध खड़ा कर सके। वह समर्थ शक्ति ही शिष्य को दिव्य दृष्टि प्रदान कर उसके मोह माया के अज्ञानांधकार को दूर करने की सामर्थ्य रखती है। मानसकार तुलसी गुरुवंदना करते हुए लिखते हैं, श्री गुरुपद नख मनि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। अध्यात्म साधना के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए सद्गुरु का सहयोग नितांत आवश्यक है। गुरु और शिष्य का मिलन यही प्रयोजन पूरा करता है। गुरु शिष्य को अपनी शक्ति का एक अंश देता है और शिष्य गुरु पर अपनी श्रद्धा उड़ेलता है। गुरु प्रदत्त शक्ति के बिना आत्मिक उन्नति के पथ पर बहुत दूर तक नहीं चला जा सकता। पहाड़ों की ऊंची चढ़ाई चढ़ने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ता है। छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का अवलंबन चाहिए ही। यही प्रयोजन आत्मिक प्रगति के पथ पर चलने वाले पथिक के लिए उसका मार्गदर्शक सद्गुरु पूरा करता है। माता के उदर में रखे बिना, अपना रक्त मांस दिए बिना, दूध पिलाए बिना भ्रूण की जीवन प्रक्रिया गतिशील नहीं हो सकती। बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी माता पिता को उठानी ही पड़ती है। वही बच्चे बड़े होकर माता पिता की जिम्मेदारी उठाते हैं। अध्यात्म मार्ग की प्रक्रिया भी इसी प्रकार चलती है। गुरु अपने शिष्य को अपनी तप पूंजी प्रदान करता है, तदुपरांत शिष्य भी उसे अपने ही लिए दबाकर नहीं बैठ जाता, वरन उस परंपरा को अग्रगामी रखते हुए अन्य व्यक्तियों की सहायता करता है। गुरु अपने शिष्यों को स्वयं कठोर तप करके उन पर अनुदानों की वर्षा कर उन्हें मानव से महामानव बना देता है। रामकृष्ण परमहंस बनने के लिए जन्म जन्मांतरों की कठोर साधना अभिष्ट है, पर विवेकानंद बनना सरल है।
समर्थ गुरु रामदास बनने के लिए कई जन्मों की कठिन गति और तलवार की धार पर चलने वाली ऐसी साधना करने का साहस सामान्य व्यक्तियों के पास नहीं होता। शिवाजी के रूप में एक नगण्य से व्यक्तित्व वाले बालक का विकसित हो जाना सरल है। पारसमणि बनना कठिन है, पर लोहे का उसे छूकर सोना बन जाना सरल है। चाणक्य जैसी अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व कर सकने वाली सत्ता बन जाना हर किसी का काम नहीं, पर एक दासी पुत्र का सम्राट चंद्रगुप्त बन जाना सरल है। बुद्ध जैसी प्रतिभाएं कभी कभी ईश्वरीय इच्छानुसार अवतरित होती हैं, पर उनकी छाया में अशोक, आनंद, अंगुलिमाल, आम्रपाली आदि असंख्य व्यक्ति लघुता की परिधि लांघते हुए महानता का वर्ण कर गुरु के अनुदानों से ही कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ कहे जाते हैं। उन्होंने आचार्यत्व को सार्थक किया, युग निर्माण का संकल्प लिया। मनुष्य में देवत्व का अवतरण एवं धरती पर स्वर्ग की स्थापना जिनका लक्ष्य है, उन्होंने स्वयं जन्म जन्मांतरों की संचित तप पूंजी के साथ ही इस जन्म को भी कठोर तप साधना में तपाया गलाया, जो जन सामान्य के लिए कदापि संभव नहीं है। अपनी उस तप से संचित पूंजी से परम अहेतुक गुरुदेव ने कितने ही जनसामान्य कीट पतंगों जैसा जीवन जीने वालों को युग निर्माण के ईश्वरीय प्रयोजन में साथी सहचर बनाकर श्रेय पथ का पथिक बना दिया। राम के रीक्ष बानर, कृष्ण के गोप ग्वाल और बुद्ध के अनुयायियों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गुरुदेव के अनुदानों की वर्षा से सिंचित मनों में नवयुग के निर्माण में समर्पित होने के लिए श्रद्धा समर्पण के बीजांकुर प्रस्फुटित हुए, तो लाखों करोड़ों हृदय युग ऋषि के विचारों से प्रेरित होकर युग के नवसृजन की योजना में शामिल हो सके। गुरुदेव के अनुदानों के बिना हम भटके हुए राही की तरह शायद मृग मरीचिकाओं के रेगिस्तान में ही भटकने रह गए। सद्गुरु ने तो अपना तप, अपना स्नेह हमें अनुदान में दे दिया। अब हम सभी का परम कर्तव्य है कि हम अपनी श्रद्धा निष्ठा को प्रखर बनाकर गुरु के आदर्शों पर चलकर स्वयं को धन्य कर सकें। तभी तो गुरु शिष्य की श्रेष्ठ परंपरा के हम भी साथी सहचर बन सकेंगे। 3 जुलाई गुरु पूर्णिमा पर हम सभी के हृदयों में समर्पण के भाव जागृत करें। आइए हम समवेत रूप से अपने गुरु से यही मांगें। गुरु तत्व के विषय में चर्चा के पश्चात साथियों, आइए, विश्व योग दिवस है 21 जून को, तो हम लोग थोड़ा सा योग के विषय में और उसके अंतर्गत शीतली शीतकारी प्राणायाम के विषय में जानें। शीतली प्राणायाम का महत्व। योग विज्ञान की महिमा बड़ी विलक्षण है। ग्रीष्म ऋतु में प्यास की अधिकता, मुख सूखना, घबराहट, उक्त रक्तचाप, अनिद्रा, लू लगना आदि विकारों से बचने के लिए प्रकृति और ऋषियों की देन योग का बड़ा लाभ पा सकते हैं। उसके लिए शीतली एवं शीतकारी प्राणायाम तथा चंद्रभेदी प्राणायाम अपनाया जा सकता है। शीतली और शीतकारी प्राणायाम की विधि अत्यंत सरल और सहज है। इसे कोई भी एक बार में देखकर या पढ़कर कर सकते हैं। यह स्मरण रहे कि दमा, ब्रोंकाइटिस, सर्दी जुकाम के रोगी यह प्राणायाम न करना ही उचित रहेगा। शीतली प्राणायाम की विधि। पद्मासन या सुखासन में सिर और ऋण को सीधा रखते हुए बैठें तथा नेत्र बंद कर लें। जीभ बाहर निकालिए। इस प्रकार मोड़ें कि नली की तरह बन जाए। नली सदृश मुड़ी हुई जीभ से ही श्वास अंदर खींचिए और पेट को भी वायु से भर लीजिए तथा जीभ अंदर कर लें। कुछ देर ही अंदर श्वास रोकें तथा मुंह बंद कर दोनों नासिका से श्वास बाहर यानी रेचक करें। ये प्राणायाम की एक आवृत्ति है। इसकी 30 से 40 आवृत्ति करें। शीतकारी प्राणायाम की विधि क्या है? पद्मासन या सुखासन में बैठकर सिर एवं मेरुदंड को सीधा करें। मुंह के अंदर ही जीभ को मोड़कर तालू से लगा लेते हैं तथा दंत पंक्तियां, ऊपर नीचे का जबड़ा एक दूसरे पर रखकर ओठों से शी शी की ध्वनि करते हुए श्वास अंदर को खींचते हैं। जब तक श्वास अंदर आसानी से
रोक सकते हैं रोकें। तत्पश्चात मुंह बंद कर दोनों नासिका से श्वास बाहर निकालें। 40 से 50 बार इस प्राणायाम की आवृत्ति कर सकते हैं। इस प्राणायाम को खड़े होकर या चलते फिरते भी किया जा सकता है। कैसे करना है भाई? जीभ को मोड़ करके तालू में लगा लीजिए, एक दूसरे पर रख करके ओठों से शी शी की ध्वनि, ऐसे श्वास अंदर खींचना था। अब इसको आसानी से रोक लीजिए। अब मुंह बंद करके दोनों नासिका से श्वास बाहर कर लीजिए 40 से 50 बार। अच्छा, इसका लाभ क्या है? गर्मी को शांत करते हैं, प्यास को बुझाते हैं, एसिडिटी के रोग में लाभप्रद है, प्रदाह पित्त दोष से मुक्ति मिलती है, रक्त की शुद्ध होने से चर्म रोग दूर होते हैं, तुष्टि की भावना उत्पन्न होती है, मंद ज्वर में लाभप्रद है, निर्बलता दूर होती है, मानसिक और भावनात्मक रोगों का निवारण होता है, अनिद्रा रोग दूर होता है, पित्तज मानसिक व्याधि दूर होती है, गर्म वातावरण में भी रहने की क्षमता बढ़ जाती है, उक्त रक्तचाप कम होता है। निषेध क्या है कि दांत दर्द के रोगी इसको न करें, दमा श्वास सर्दी जुखाम के रोगी न करें, शीत ऋतु में अधिक आवृत्ति न करें, ज्वर में कंपकपी के समय यह प्राणायाम न करें। तो ये हो गया शीत और शीतकारी प्राणायाम। एक और मज़ेदार अध्याय है साथियों, गूलर के घरेलू प्रयोग। गूलर, हमारे आसपास गूलर के वृक्ष होते ही हैं। आइए जरा सा देखें। गूलर के औदुंबर, उदुंबर, उमरो, उम्बर, यज्ञ डुम्बर आदि प्रचलित नाम हैं। यज्ञ के लिए इसकी सूखी शाखाएं समिधाएं वैदिक काल से प्रयुक्त होती रही हैं। यह भी बरगद पीपल के समान एक पवित्र देव वृक्ष की श्रेणी में आने वाला वृक्ष है। इसके फल अंजीर के फलों की तरह दिखाई देते हैं। 30-40 फुट तक ऊंचा वृक्ष होता है। यह एक दीर्घजीवी वृक्ष है। इस वृक्ष के पत्ते डाली तोड़ने पर या वृक्ष के किसी भी भाग को चोट पहुंचाने पर दूध निकलता है। आयुर्वेदिक मतानुसार गुणदोष इसके हैं कि गूलर शीतल, स्तंभक, गर्भ रक्षक, दुग्ध वर्धक, पित्त और कफ को दूर करता है, त्वचा को निखारता है। इसके फल रक्त विकार दूर करते हैं, नेत्र रोग निवारक है, प्रमेह, बवासीर, अतिसार, नकसीर, सूजन, रक्तस्राव को दूर करता है, हड्डी जोड़ने वाला, घाव को भरने वाला, स्त्री रोगनाशक गुण है। गूलर की छाल, पत्ते, दूध, फल एवं जड़ें सभी समान रूप में उपयोगी हैं। गूलर के फल का सेवन करने वालों को मधुमेह, नेत्र रोग तथा मूत्र संबंधी विकार नहीं होते हैं। घरेलू उपयोग इसके गर्भ रक्षा हेतु, जिन्हें बार बार गर्भपात हो जाता है उनके लिए यह गर्भरक्षक औषधि के रूप में बड़ी लाभप्रद है। गूलर की छाल निकालकर कूट पीस लें तथा 1 गिलास पानी में 20 ग्राम छाल को उबालें। जब आधा पानी शेष रहे तब ठंडा करके छानकर स्वादानुसार शुद्ध मिश्री मिलाकर प्रतिदिन पीना चाहिए। इससे गर्भपात नहीं होगा। गर्म प्रकृति के कारण पपीता सेवन इन दिनों नहीं करना चाहिए। संतरा, मौसमी, नींबू, चीकू, केला, सेब, गाजर, तरबूज, अंगूर आदि का सेवन करना चाहिए। घावों पर गूलर की पत्तियों को पीसकर घावों पर नित्य लगाने से घाव जल्दी ठीक होते हैं। रक्त प्रदर में गूलर के मुलायम पत्तों का ताजा रस निकालकर 6-6 ग्राम सुबह शाम नियमित पीने से शीघ्र लाभ होता है। प्रमेह रोग में गूलर के पके फल सेंधा नमक के साथ नित्य खाने से असाध्य प्रमेह रोग दूर हो जाते हैं। वात एवं हृदय विकारों में गूलर के पत्तों का ताजा रस 6 ग्राम प्रतिदिन सुबह शाम पीने से यकृत, वात विकार एवं हृदय के विकार दूर होते हैं। खून की उल्टी में ठंडे दूध के साथ गूलर के फलों का चूर्ण एवं कमलगट्टे का चूर्ण देने से लाभ होता है। पित्त ज्वर में गूलर की जड़ की छाल को निकाल कर कूट कर 20 ग्राम छाल को 200 ग्राम पानी में भिगो कर रखें। प्रातः छान कर मिश्री मिलाकर पिलाने से पित्त ज्वर में लाभ होता है। सुजाक में गूलर के कच्चे फलों को सुखाकर कूट पीसकर कपड़छन करके बनाए गए चूर्ण की 5 ग्राम मात्रा लेकर कच्चे दूध में मिश्री मिलाकर लस्सी बनाकर सेवन करने से सुजाक की प्रारंभिक अवस्था में शीघ्र लाभ होता है।
गले कंठ के दर्दयुक्त सूजन में 50 ग्राम गूलर के कच्चे फलों को 500 ग्राम पानी में डालकर काढ़ा बनाकर काढ़ा सुहाता गर्म रहे तब उससे गरारे करने से लाभ होता है। मूत्र कृच्छ में इस रोग में मूत्र में रुकावट जलन पीड़ा होती है। गूलर के 3-4 पके फल नित्य खाने से लाभ होता है। मुख के छालों में 10 ग्राम गूलर की छाल को 200 ग्राम पानी में उबालकर काढ़ा बना लें। 1 ग्राम फिटकरी 1 ग्राम पिसा हुआ कत्था मिलाकर दिन में 2-4 बार कुल्ले कराने से लाभ होता है। रक्त प्रदर, रक्त प्रमेह तथा रक्तातिसार खूनी दस्त में शरीर के किसी भी मार्ग से रक्तस्राव हो रहा हो तो 3-4 पके हुए फलों को सूखाकर चूर्ण बनाकर 5 ग्राम चूर्ण दिन में 2 बार सुबह शाम 3-4 सप्ताह तक सेवन करें। इससे रक्तातिसार, रक्त प्रमेह तथा रक्त प्रदर में भी लाभ होता है। मसूड़ों एवं दांत के रोगों में गूलर के पत्तों का काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से दांतों की मजबूती बढ़ती है। मसूड़ों की तकलीफ़ें दूर होती हैं। ल्यूकोडर्मा, त्वचा के सफ़ेद दाग। गूलर की छाल एवं फलों के बीजों को समभाग लेकर कूट पीस कर चूर्ण बनाकर छान कर रखें। इस चूर्ण की 5 ग्राम मात्रा दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करें। धैर्यपूर्वक लंबे समय तक इसका उपचार करने पर त्वचा के सफ़ेद दाग में लाभ मिलता है। मधु प्रमेह में गूलर के पके हुए लाल फलों को एकत्रित कर सुखाकर पीस लें और प्रतिदिन 10 ग्राम चूर्ण पानी के साथ पीने से मूत्र में शर्करा आना बंद हो जाता है। नासूर एवं भगंदर परा। गूलर के दूध को एकत्रित करके रुई में भिगोकर नासूर एवं भगंदर के घाव के अंदर प्रतिदिन रखने से लाभ होता है। सफ़ेद नमक का घाव ठीक होने तक सेवन नहीं करना चाहिए। फोड़ा होने पर गूलर का दूध निकालकर 1 कटोरी में इकट्ठा करें तथा उसका लेप करने के बाद पतला चिकना कागज लगा दें। इससे फुंसी एवं फोड़ा बैठ जाते हैं। यह प्रयोग 3 से 4 दिन तक जारी रखने पर लाभ होता है। नकसीर में नासिका से रक्तस्राव, सिर दर्द के कारण हो रहा हो तो गूलर के फल में 2 से 3 ग्राम चीनी भरकर घृत में तलकर छोटी इलायची एवं काली मिर्च 1-1 ग्राम पीसकर नियमित सेवन करने से लाभ होता है। कमजोरी में नित्य प्रातः काल गूलर का दूध 10 से 15 बूंद बताशों में टपकाकर सेवन करने से शारीरिक बल वृद्धि होती है। रक्तस्रावी बवासीर में गूलर का 5 बूंद दूध 1 गिलास पानी में घोलकर पीने से लाभ होता है। गूलर के नरम पत्ते 25 ग्राम लेकर महीन पीसकर 250 ग्राम गाय के दूध का बनाया दही चुटकी भर सेंधा नमक के साथ खिलाने से लाभ होता है। बाह्य प्रयोग के रूप में बवासीर के मस्सों पर गूलर का दूध सुबह शाम नित्य लगाने से लाभ होता है। खान पान का उचित परहेज भी जरूरी है। बवासीर के रोगी प्राकृतिक आहार लें। उबली हरी सब्जी के साथ चोकर समेत आटे की रोटी सेवन करें। फलों का रस, हरी सब्जियां, फल तथा सलाद का अधिक सेवन करें तथा छाछ, दही, मूली का रस, टमाटर का ताज़ा सूप सेवन करना लाभप्रद होता है। मिर्च, गरम मसाला तथा मैदा, बेसन के खाद्य एवं तले हुए खाद्य पदार्थों से परहेज रखें। कब्ज न होने दें। इस तरीके से साथियों अपना ये अध्याय भी पूरा हुआ और आज का स्वाध्याय भी। ये अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है। जिन लोगों की अपनी समस्या हो, इसमें बताए गए उपाय को अपना करके वो अपनी स्वास्थ्य संबंधी इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। कल हम लोग स्वास्थ्य का दुश्मन ध्वनि प्रदूषण विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ये अध्याय है, इसको हम लोग कल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें और आज के सत्र को विराम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सबको स्वाध्याय में जुड़ करके हमारे साथ साथ स्वाध्याय करने के लिए। आप सब अब जो है अधिक से अधिक शेयर भी कर दें और ये जो पढ़ा गया है इसका लाभ आप सबको मिले, ऐसी शुभकामना के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं। गायत्री मंत्र संपन्न हो चुका है। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।